मेरे प्यारे बच्चों, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू लेटेस्ट इमीडिएट अपडेटेड सिलेबस ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी डिसाइड CACS हरीश मथारिया. आप लोगों का बाड़ा तुझा आज महाराष्ट्र बोर्डाचा 12th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा. सबसे पहले नंबर वाला टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसके पहले का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देख लिया होगा. यस और नो? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी मैंने पढ़ा है आपने इसके पहले का देखा होगा. यस, चलो स्टार्ट करूँ. सभी ने नाम लिख दिया टॉपिक का. सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक है बेटा. सर पार्टनरशिप के टोटल कितने टॉपिक है अपने सिलेबस में? इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन एंड फाइनल अकाउंट, दूसरा एडमिशन है, देन रिटायरमेंट है, देन डेथ है, येस और नो, और आखिरी में डिसोल्यूशन है. टोटल 5 टॉपिक है आपके सिलेबस में. क्या बात कर रहे हो सर? मतलब आपका 50% सिलेबस, 50% पोर्शन कितना पार्टनरशिप के ऊपर है बेटा. टोटल 50%. येस और नो? क्लियर है? हाँ बेटा. अंकित सारे चैप्टर्स के मार्क्स बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो. आपको मैं एग्जाम के हिसाब से भी बताऊंगा, नॉलेज और कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बताऊंगा, सब बताऊंगा. सिर्फ शांताबाई को पकड़ के बैठो, शांताबाई के साथ सारे लेक्चर्स देखो, है ना. चलो आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना. सभी के पास फेयर नोटबुक है और सभी ने उसके अंदर में पार्टनरशिप अकाउंट्स नाम लिख दिया है. और उसके बाद में आगे लिखो बेटा अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप लिखो बेटा. आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है. अच्छे नंबर लेके आना सिर्फ होशियार बच्चों का काम नहीं है, मेहनती बच्चा भी अच्छे नंबर लेकर के आ सकता है. जो बच्चों को पता नहीं है एक बार मैं बता दूं बेटा. मला दावित 10th स्टैंडर्ड में मुझे 49% है. 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चों को पता नहीं बता देता हूँ 57% है. उसमें भी 11th-12th मेरा साइंस था. बरोबर है क्या? सर क्या बात कर रहे हो, इतने गधे थे क्या आप पढ़ाई में? हाँ, मैं पढ़ाई में इतना गधा था. और उसके बाद 10th-12th के बाद जब अकल आई, जब मेरे दिल को ठेस लगी, तब समझ में आया कि यार दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ाई करना है. और ये रिज़ल्ट के बाद मैंने फिर CA, CS, LLB, GDCA, BCom और इसमें से 2-3 कोर्सेज तो एक साथ कर डाले. यस और नो? यहाँ पे मेरे ख्याल से जो भी बच्चे, हर एक बच्चे को 10th में 49 के ऊपर ही परसेंट होंगे. यस और नो? 10th में 49 के ऊपर ही परसेंट होंगे. उसके बाद में कॉमर्स फील्ड के ये उच्चतम कोर्सेस मैंने किए हैं. सर क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी डिग्रियाँ, इतनी डिग्रियों का अचार डालोगे क्या? नो, इतनी डिग्रियों से मैं भारत के अंदर में सारे बच्चों को, जो गांव खेड़े के बच्चे जिनको एकदम गावरान लैंग्वेज में आसान भाषा में सारी चीज़ें पढ़ाना पड़ता, बस उन सभी को पढ़ाने का प्रण लिया है बेटा. आप सभी को पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा. जो मैंने इतना नॉलेज यहाँ पे सब इकट्ठा किया है, ये सारा नॉलेज एकदम ग्राउंड लेवल पे आके आपको ज़ीरो लेवल पे आके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. पिछले 10 सालों से मैं कॉमर्स इंडस्ट्री में 11th-12th महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE, CACS, CMA, BCom, इतनी सारी जगह पे मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ. यस और नो? सर हाउ मेनी ईयर्स डू दिस कोर्स? आकाश ने पूछा सर कितने साल लग गए? ये सारे कोर्सेज करने के लिए मेरे को बस जीवन के 8 साल लगे हैं, है ना. 5 साल ये सब कोर्सेज करने के लिए और 3 साल BCom के. यस और नो? टोटल 8 साल के अंदर में मैंने सारे कोर्स कर लिए. सर साइंस से क्यों कॉमर्स? एक बच्चे ने पूछा सर साइंस से कॉमर्स में क्यों आए आप? हाँ, काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप मजाक कर रहे हो, 10th में 49 और 12th में 57, उसके बाद इतने टफेस्ट कोर्सेस आपने कैसे किए सर? भारत का वन ऑफ द टफ कोर्स है CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, देन CS है, LLB, GDCA, BCom, इतने सारे कोर्सेज कैसे किए? बच्चों को यकीन नहीं आता है. इसीलिए मैं काफ़ी बार बच्चों को क्या करता हूँ पता है क्या? मैं बच्चों को डायरेक्टली बोलता हूँ आपको यकीन नहीं आता है, ये लो आपका यकीन अभी मैं दिलवा देता हूँ, आपका शक में यकीन में बदलने वाला हूँ. सो अच्छे से ध्यान देना, दिल थाम के बैठना. कुछ काम की चीज़ आपको बताने वाला हूँ बेटा, कुछ काम की चीज़ बताने वाला हूँ. चलो देखो तो, एक सेकेंड, एक सेकेंड. हो चलो जाने दो बच्चों. अभी इस हाँ,
अभी यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे मेरा रिजल्ट नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाऊंगा रिजल्ट मेरे सारे, है ना, यस और नो। हाँ, काफ़ी सारे बच्चों को मैं मानता हूँ ना, 90+ % है, 90+ % है बेटा, काफ़ी बच्चों को, और मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हुआ है ना, यस और नो। इसके बाद में ये इम्पॉसिबल लगने जैसे कोर्सेस हमने किए, और मेरे स्टूडेंट कौन रह चुके हैं जिनको 99.4% है 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, जो CA कोर्स में ऑल इंडिया मेरिट 1 आ चुकी है, ऑल इंडिया मेरिट 1 आ चुकी है, यस और नो। CS कोर्स के अंदर में 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुके हैं। ऐसे ऐसे बच्चे ऑलरेडी मैं इनको पढ़ा चुका हूँ। और हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी 80-90% वाले बच्चे हैं, लेकिन 99.4% एवरेज रिजल्ट वाले बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यस और नो। सो मेरा एक ही मानना है, दुनिया में हर एक बच्चे के पास दिमाग होता है, दुनिया में हर एक बच्चे के पास दिमाग होता है। कुछ बच्चे उसको खेल कूद में लगाते हैं, कुछ बच्चे उसको पढ़ाई में लगाते हैं। तो बस मुझे आपका दिमाग इधर से ऐसा पकड़ के और इधर पढ़ाई में लगाना है, यस और नो, कर लगी नहीं, पक्की बात। जब मेरे जैसा गधा आदमी CA CS LLB GDC BCom इतने सारे कोर्सेज कर सकता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो बेटा, यस और नो। अच्छे से ध्यान देना, अपने मम्मी पापा को, अपने भगवान को याद करके पूरी शिद्दत और ईमानदारी से ध्यान देना है बेटा सभी ने, यस और नो। सर आपके ऐप में इंग्लिश के लेक्चर्स होते हैं क्या? नो बेटा साहिल, मेरे पास अकाउंट इको SPOC मैथ्स, अकाउंट इको SPOC मैथ्स इतने ही लेक्चर है, हाल फिलहाल में इंग्लिश के लेक्चर्स नहीं है। प्लस यस, ओके, चलो आ जाओ बेटा, यस बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब CA की जर्नी जब मैं आपको मेरी शेयर करूँगा, जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट पढ़ेंगे, जब हम लोग 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट पढ़ेंगे, तो 12th का अकाउंट पढ़ते पढ़ते मैं आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जो 12th के हमारे अकाउंट्स का जर्नी है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे लाइफ के किस्से बताऊँगा, पुणे महाराष्ट्र के, मुंबई गया था तब का, दिल्ली का किस्सा, काफ़ी सारे किस्से, और जो किस्से आपके कॉमर्स इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यस और नो, जो आप रियल लाइफ में आगे यूज़ करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इस स्टोरी के अंदर में, रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, वॉर है, लव है, इमोशंस है, सब कुछ है। सारी चीज़ें हम लोग एकदम पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ करने वाले। चलो आ जाओ, तैयार हो जाओ बेटा। यस सर, हमने सिर्फ अकाउंट्स ही अच्छा लगता है, क्या करें? ओ हो, बिल्कुल 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 बेटा करण, हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले। आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ। सो ऊपर वाले को याद कर लेंगे, गॉड अल्लाह भगवान। सबसे पहला टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंट। चलो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखना है। भले काफ़ी बच्चों ने यूट्यूब पे मेरे डेमो लेक्चर्स में देखा होगा, कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में कुछ देखा होगा, बट चिंता मत करना, आ जाओ, सब कुछ जीरो से बता रहा हूँ, आ जाओ आ जा बेटा। स्टोरी वगैरह सब बाद में देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। लिखा बेटा सभी ने? हेडिंग लिख दिया? डन, यस और नो? लिख दिया हेडिंग? चलो आ जाओ, मैं स्टार्ट करूं बेटा। सबसे पहले मेरा टॉपिक 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सबसे पहले तो एक चीज बता दो बेटा, पार्टनरशिप लोग क्यों क्रिएट करते हैं? एकदम जीरो से, ग्रास रूट लेवल से हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्यों पार्टनरशिप क्यों पैदा करते हैं? अकेले से काम नहीं होता है क्या? अकेले से काम नहीं होता है। ये मैं पहले अकेला था, छोटी सी दुकान थी, सोल प्रोप्राइटरी, अकेला मालिक, अकेला काम करता था, अकेला पैसे कमाता था। भूख बढ़ गई, सोचा एक से ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लिया, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लिया, यस और नो, ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर इच्छा हुई कि और ज्यादा पैसा कमाना है, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा दिए, नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ा दिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया, एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया। कटरीना कैफ को मेरा पार्टनर ले लिया, कटरीना कैफ को पार्टनर ले लिया, और ज्यादा पैसा कमाया। फिर एक पार्टनर की डेथ हो गई, ओ हो, एक पार्टनर की डेथ हो गई, दो ही पार्टनर बचे, डेथ हो गई, पैसा थोड़ा सा कम हो गया, यस और नो। उसके बाद सोचा कि अब फर्म नहीं रखना है, फर्म को बंद कर देना है, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म डिसॉल्व करना है, फर्म डिसॉल्व करना है, यस और नो, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, यस और नो। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना है, पार्टनरशिप क्या है,
क्यों पैदा करते हैं पार्टनरशिप? क्योंकि भैया मेरे अकेले से हर चीज़ नहीं होती है, एक इंसान हर चीज़ में मास्टर नहीं होता है। इसीलिए मान लो कभी कभी क्या होता है बेटा, मैं मैनेजमेंट देख लूँगा, दूसरा पार्टनर ऑन फील्ड काम देख लेगा, तीसरा पार्टनर हिसाब किताब देख लेगा, चौथा पार्टनर सेल्स का देख लेगा, यस और नो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अकेला आदमी काम नहीं कर सकता है, इसीलिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म पैदा करते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी अगेन आगे हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अभी नहीं देखना है, आगे देखेंगे, एक्स्ट्रा बताऊंगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको आखिरी में, यस और नो। चलो आ जाओ बेटा, चलो ये तो एक चीज़ समझ में आ गई, अकेला आदमी ओनर था, उससे हमने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। आ जाओ, अब पार्टनरशिप का मतलब बता दो, ये डायग्राम बना लिया, जो जो मैं लिख रहा हूं वो सारी चीजें आपने आपकी बुक में लिखना है बेटा मेरे साथ साथ में। डन, चलो ओके ओके बेटा। सब्जेक्ट में अगर आउट ऑफ आउट नंबर लाना है, इतिहास अगर रचना है तो प्लीज ध्यान दे, इतिहास रचना है तो आपके दोस्त लोग भी पूछने चाहिए कि किससे अकाउंट्स पढ़ा, इतना डिटेल नॉलेज कैसे है, तो वहां पे मेरी नाक मत कटवाना, ध्यान दो। चलो आ जाओ। सो सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप का मीनिंग। सर नोट्स मिलेगी ना इसकी? हाँ मुन्ना, नोट्स आपकी तैयार हो गई है। लेक्चर खत्म होने के बाद में एक जैसे ही यहाँ पे मेरा सिस्टम आ जाते ऑफिस का, मैं नोट्स सेंड कर दूंगा आपको, है ना। अभी पहले लेक्चर में नोट्स का काम नहीं है ना। और जो बच्चा है लेक्चर रिकॉर्डेड यानी ऑफलाइन दिख रहा है, आपके पास नोट्स आ ही रहेगी बेटा। डन, चलो आ जाओ। सो पार्टनरशिप का सबसे पहले मीनिंग बता दो बेटा। कोई है मुझे जो पार्टनरशिप का मीनिंग बता सकता है बेटा? पार्टनरशिप लिखो मेरे साथ साथ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इज द रिलेशनशिप, इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। who have agreed, जिन्होंने डिसाइड किया है, जिन्होंने डिसाइड किया है, who have agreed, दो बातें डिसाइड की इन्होंने, टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। who have agreed to share the profit or losses of बिजनेस एक्टिविटी। समाज सेवा नहीं, बिजनेस एक्टिविटी। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, और उन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपस में कट 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 शेयर कर लेंगे। तो उनके इस रिलेशनशिप को प्यार से पार्टनरशिप बोलेंगे, यस और नो। उनके इस रिलेशनशिप को प्यार से हम लोग पार्टनरशिप बोलने वाले हैं। क्लियर है? पक्का? डन? क्लियर है? अंकित यादव, स्टडी नॉन स्टडी रिलेटेड डाऊट सगळे लेक्चरच्या नंतर आता फक्त लेक्चरकडे लक्ष द्यावा सगळ्यांनी। जो भी आपके फलाना ढिमका टीम का डाउट है, सर ऐप चल रहा है, ऐप के अंदर लेक्चर रिकॉर्डेड कहाँ से आएंगे, सब आपका क्लास खत्म होने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करने का, मैं एक एक का जवाब दूंगा, मैं एक एक का जवाब दूंगा। अभी सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, अभी फालतू बातें नहीं बिल्कुल भी। चलो आ जाओ सब लोग। यादव, वरना मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी आप लोगों के। चलो आ जाओ, भविष्य बना रहा हूं, किसी को अगर बुरा लगे पहले ही कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं बेटा। किसी को डांट दूं, बड़ा भाई समझ के माफ कर देना, टीचर समझ के माफ कर देना, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, ऑनलाइन क्लास चल रही है। और कम से कम अपने नाम सरनेम की फिक्र करना, इज्जत का ख्याल रखना। सो पहले ही माफी मांग रहा हूं, मैं किसी को डांट दूंगा, मुझे आपके पेरेंट्स से परमिशन है पूरी। सर आप डांट सकते हो मेरे बच्चे को, बिल्कुल सभी से परमिशन है बेटा। सो प्लीज ध्यान दो। मैं चाहता हूं आपके गांव गली खेड़े शहर में जो भी आपके दोस्त यार रिश्तेदार है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाना, गलत चीज़ है वो, है ना। पढ़ाई करते समय बिल्कुल नहीं। मैंने गलती करी थी, बट उस गलती की सज़ा मुझे इतनी मिली कि मैं बहुत नुकसान में हूँ, करोड़ों रुपए के, बताऊँगा फिर कभी, है ना। तो आप सभी से दोस्त या रिश्तेदारों ने पूछना चाहिए अकाउंट्स कहाँ से पढ़ा बेटा। आ जा, चल ध्यान दे अच्छे से, चलो आ जाओ। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन। ये मेरे साथ साथ लर्न कर बेटा फटाफट से। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप
बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, बिटवीन 2, अरे बोल की बाड़ा, बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। लोग देखेंगे आसपास वाले पागल बोलेंगे, बोलने दो, लेकिन मेरे साथ साथ बोलो, इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन जिन्होंने डिसाइड किया है टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, वो डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज, यस और नो, पक्की बात, डन। और वो बिजनेस एक्टिविटी कौन सी? बिजनेस एक्टिविटीज कैरीड ऑन बाय ऑल, थैंक यू मैडम। बेटा आप सभी के फ्यूचर में मेरे वाइफ का भी उतना ही रोल है, जितना पढ़ाते समय मैं एनर्जी लगाता हूँ उतनी एनर्जी से वो मेरे को सपोर्ट भी करती है बेटा। तो आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए से मैं अकेला मेहनत नहीं कर रहा हूँ, पूरा परिवार एक साथ मेहनत कर रहा है, प्लीज़ इसकी कदर रखना। कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन अर्ध्या रात्री 2 वाजता पण उठून विचारली तरी आली पाहिजे। अब ये कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या है बेटा? अब ये जो बिजनेस एक्टिविटी जरूरी नहीं कि हर बार सारे पार्टनर करेंगे, कभी कभी सारे पार्टनर करेंगे, कभी कभी एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कुछ कुछ पार्टनर सबके लिए, या तो सारे पार्टनर सबके लिए या कुछ कुछ पार्टनर सबके लिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डन। जरूर थोड़ी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में हर बार सारे के सारे पार्टनर काम करते, कभी कभी कुछ कुछ पार्टनर सबके लिए, कभी कभी सारे पार्टनर सबके लिए, इसीलिए लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर, पक्का? चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को, अगर मेरे प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार, एनी स्टुडंट एनी काइंड ऑफ डाउट विचार, नाही तर मागची पुस्तक काढून फेकून मारतो मी तुला आता। पुस्तकं दिसतात ना मागे, मागे इथं ठेवलेली कबर्ड में रखी हुई दिख रही है ना बेटा, निकालोगे? गमला फेंक के मारू, ये दिख रहा है? डन, क्लियर, ओके, चलो ठीक है, आ जाओ। डन 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 डन। अंकित यादव, सुबोध ठोमरे, श्रद्धा कुलकर्णी, अंकित यादव, ओमकार काले, समृद्धि कामले, ओके, नीरज, अथर्व, ओके, धनश्री, देवेन, वेरी गुड, आकाश, अंकिता दीक्षित, सारिका, पार्थ, प्राची, ओंकार, वेरी गुड वेरी गुड, खूब छान, वैष्णवी, ठीक है, चलो बेटा मैं आगे। सो पार्टनरशिप का एटलीस्ट मीनिंग समझ में आ गया। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन who agreed to share the profit and who agreed to perform business activity carried on by all or any one of them acting for all। चलो आगे बढ़ते बेटा, चलो आगे बढ़ते, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अब सब लोग अच्छे से ध्यान दे दो बेटा। अब आप सभी को मालूम है कि पार्टनरशिप का मतलब तो समझ में आ गया। सर बाय द वे पार्टनरशिप का जो मतलब दिया हुआ है, ये मतलब कहाँ पे दिया हुआ है बेटा? ये दिया हुआ है अंडर इंडियन, अरे कहां पे लिखा है पूछेगा ना कोई बच्चा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। काय म्हणता सर, भारत आजाद होने के पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया था क्या? हाँ, बघा आधीचे लोक किती हुशार होते। भारत आजाद होने के पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आ गया था बेटा। और कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4। सर हे सेक्शन लक्षात नाही ठेवलं तर चालेल का? चालेल, बस इतना ध्यान रखना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, यस और नो? क्लियर? सो उसने बोला 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ रहे, धंधा कर रहे, धंधा मतलब बिजनेस एक्टिविटी है, और बिजनेस एक्टिविटी का जो भी रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को, प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर कर रहे हैं। और वो जो एक्टिविटीज हो रही है वो या तो सारे पार्टनर सबके लिए कर रहे हैं, तो कुछ कुछ पार्टनर सबके लिए। चलो आगे, उसके बाद आगे बढ़ते। चलो ये थी आपकी सबसे पहली चीज। अब दूसरी चीज लिखवा के दे रहा हूं बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने, बहुत प्यारी चीज है। अब सभी को मालूम है, आप लोग भी जानते हो कलयुग का समय है, आपस में 2 भाइयों के झगड़े हो जाते हैं तो ये तो पार्टनर है, तो इनके झगड़े नहीं हो सकते हैं क्या? तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में तकरार नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में क्या हो जाना चाहिए बेटा? अग्रीमेंट बना लेना चाहिए, यस और नो? अग्रीमेंट कैसा रहेगा प्लीज ध्यान देना। अग्रीमेंट कैसा रहेगा बेटा? पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट,
पार्टनरशिप अग्रीमेंट लिख रहे बेटा, मेरे साथ साथ में लिखना है सभी ने। चलो पट 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 लिखो बेटा। पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में भी ओरल। सर अग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? सर अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट में क्या लिखते हैं? अग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? झगड़ा नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए। सर अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट ये रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशन है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लोग आपस किस कंडीशन पे जुड़े हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर पेपर पे लिख दूं या फिर ओरली डिसाइड कर दूं तो उसे हम लोग अग्रीमेंट बोलते हैं। सर अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है क्या? हाँ। सर अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है क्या? हाँ। लेकिन मी महाराष्ट्राचा महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र की बात ही अलग है, बट इन महाराष्ट्र स्टेट रिटर्न कंपलसरी है, इन राइटिंग, कंपलसरी इन राइटिंग। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर रहे हो तो यहां पे आपको अग्रीमेंट कंपलसरी लगने वाला है, वो भी राइटिंग में। वो भी कैसा लगेगा? राइटिंग में। लिखो बेटा फटाफट से। सर अग्रीमेंट में क्या रहता है? राइटिंग मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि ओरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल चल के जबान बदल जाती है भैया, कलयुग है कि नहीं? काल काही आणखीच म्हटलं होता, आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोला था, आगे कुछ और बोलेगा, इंसान पलट जाते हैं। इसीलिए राइटिंग कभी भी ज्यादा अच्छा, इन रिटर्न। सर रिटर्न अग्रीमेंट में क्या लिखा रहेगा? रिटर्न अग्रीमेंट में लिखा रहेगा कंटेंट। लिख रहे बेटा, ऐसे डायग्राम बना मेरे साथ साथ। एग्जाम के समय फिगर बहुत जल्दी समझ में आती है, जल्दी जल्दी समझ में आती है। यस और नो? सो पार्टनरशिप अग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा? कंटेंट ऑफ द अग्रीमेंट। पट 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 लिखो बेटा, मेरे साथ साथ आपकी नोट्स बन जानी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं। लिखो अग्रीमेंट के अंदर में क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द बिजनेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, देन नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, देन कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के आएगा, उस कैपिटल के ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा। होता है ना कभी कभी पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आते हैं उस कैपिटल के ऊपर फर्म इंटरेस्ट देती है। पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लाया, इस कैपिटल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म उसे ब्याज व्याज इंटरेस्ट देती है। तो अगर दे रही है तो कितना? सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा है तो 0। कौन पार्टनर कितना विड्रॉल कर सकता है, विड्रॉल यानी ड्रॉइंग, और अगर विड्रॉल करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। क्या बात कर रहे हो सर, इतनी सारी रहेगी क्या चीजें इसमें? हाँ, कल चल के झगड़े नहीं होने चाहिए। कौन से पार्टनर की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेगी, लिख रहे राजेश खन्ना। पार्टनर के राइट्स क्या क्या रहेंगे, राइट्स पावर्स एंड ड्यूटीज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा या कैसे मेंटेन करेंगे। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने से काम नहीं होता, उसका ऑडिट, उसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है, उसकी चेकिंग भी करनी पड़ती है। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को अगर डाउट है तो पूछो। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? ऑडिट मतलब क्या? ऑडिट मतलब जैसे नीरज, तेरा फोन कभी गलती से तेरे मम्मी या पापा के हाथ में आ गया तो तेरी कैसी एकदम फट जाएगी। तो सोचेगा ना, मम्मी पापा ने मेरा फ़ोन चेक कर लिया तो तेरे मम्मी पापा ने अगर तेरा फ़ोन चेक कर लिया पूरा, व्हाट्सअप में जाके खट 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 क्या क्या मैसेज है, कॉल लॉग क्या है, मैसेज इसमें क्या है, वीडियोस कौन कौन से देखता है मेरा बच्चा, तो इसका मतलब तेरे मम्मी पापा ने तेरे फ़ोन का क्या कर डाला, ऑडिट कर डाला। ऑडिट करना मतलब चेक करना।
तो तेरा फोन चेक कर लिया पूरा, मतलब फोन का ऑडिट हो गया। उसी प्रकार से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक करना मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना। So audit is an examination. Hey, come on. Audit is an examination, checking, verification. किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। यस और नो? और कोई मेरा प्यारा बच्चा? सर ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। डन, वेरी गुड। सबको सारी चीज समझ में आनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेट्रा लिख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मैं समरी नोट्स अभी बना के दे रहा हूँ और साथों साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके पास लिखा होना चाहिए। ये आपके पास लिखा होना चाहिए बेटा। चलो आगे, पक्का? डन डना डन डन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड। और कोई मेरे प्यारा बच्चा बेटा जिस किसी को डाउट है? और कोई प्यारा बच्चा? डन डन, ओके ओके ओके। चलो आगे बढ़ते। सर एग्जाम में, हाँ अंकित यादव, आज के बाद जो भी पढ़ा रहा हूं ये सब एग्जाम में आ सकता है। और जैसे ही हमारा टॉपिक खत्म होगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर इसके मैं लेने वाला हूं। प्रत्येक टॉपिक एंड झाल्यानंतर, टॉपिक खत्म होने के बाद उसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चन, PYQ, बोलो मेरे साथ, PYQ। नया टर्म आपको सिखा रहा हूँ, PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। डोंट वरी, बोलो हरी। डन। चल आगे चलते बेटा। हाँ वेरी गुड। हाँ बेटा चलो आ जाओ। 100 पैकी 100 पाहिजे। वो जो 20 का प्रैक्टिकल रहेगा ना कॉलेज का, उसमें भी हरीश मथारिया हेल्प करेगा तुम्हारी। प्रैक्टिकल क्या क्या आता है, मैंने काफ़ी बच्चों को, आज तक काफ़ी बच्चों को प्रैक्टिकल में हेल्प किए। हज़ारों बच्चे आते हैं प्रैक्टिकल में, ज़रूर हेल्प करूँगा। तो वो 20 नंबर में भी हेल्प करूँगा आपको अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में। और ये 80 नंबर का तो हमको पूरा पढ़ना ही है। यस और नो? क्लियर? पक्का? चलो आगे। वेरी गुड। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। सो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, लिखो। नेक्स्ट क्या क्या चीज़ें देखी? पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में देखा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, FAQ। लिख बेटा, FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है, FAQ, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। फ्रिक्वेंटली म्हणजे वेळोवेळी, वारंवार, जास्त टाइम, एक से ज़्यादा बार। चलो आ जाओ, लिखो लिखो बेटा। और आपको लर्न करवा दूंगा अभी के अभी सब पाठांतर एकदम टकाटक। आधी समजून सांगणार, त्याच्यानंतर लर्न करून देणार। पहले समझाऊंगा फिर लर्न करवाऊंगा समझने के बाद। चलो लिखो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मेरे क्लास में इतना आसान नहीं है बेटा बैठना, आपका हाथ दुख के आ जाएगा लिख लिख के, आपका हाथ दुख के आ जाएगा, लिख लिख के हाथ दुखेगा। यस और नो? क्लियर है? हाँ चलो आ जाओ बेटा। सो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एग्जाम में 6 से 8 नंबर के लिए काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो बेटा सब लोग साथ में हैं? लिहा लिहा लिहा, पट 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 सभी ने लिखना है बेटा। सबसे पहला फीचर बेटा, सबसे पहला फीचर, अच्छे से ध्यान देना। अब मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, डायग्राम के साथ, डायग्राम के साथ बेटा। आपने भी ऐसी डायग्राम निकालना है। चलो हो जाओ शुरू। सबसे पहला फीचर, लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप चाहिए रे भैया, लॉफुल बिजनेस ही होना चाहिए। आगे लिख रहा हूं, इलीगल बिजनेस नॉट अलाउड, इलीगल बिजनेस नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड।
दूसरा फीचर, ए राजेश खन्ना लिख बेटा। चलो पट 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 लिखो बेटा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, लिखो आगे। सिंस पार्टनरशिप, तीन डॉट, सिंस जो कि पार्टनरशिप, सिंस पार्टनरशिप इज फॉर्म टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, देयरफॉर इसीलिए पार्टनरशिप डीड must contains profit sharing ratio, सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होना चाहिए। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो इक्वल। तीसरा फीचर, पट 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 बेटा सारे फीचर्स लिखना है सभी ने, लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो बेटा फटाफट से। देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में बी ओरल और मे बी रिटर्न, बरोबर है क्या? यस और नो, क्लियर है? एंड सच रिटर्न अग्रीमेंट, उस रिटर्न अग्रीमेंट को हम लोग प्यार से कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लिखो 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 जल्दी 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 जल्दी, डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखना है बेटा फटाफट से सभी ने। डन। उसके बाद अगला फीचर ले मुन्ना, चलो ले बेटा फटाफट से लिखो तो, जल्दी जल्दी से लिखा बेटा सभी ने? चल आ जाओ। नेक्स्ट फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर मतलब, ध्यान देना, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, अच्छे ध्यान दे बेटा, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। सर मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है और अगर पार्टनरशिप फर्म की असेट अधूरी है, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज देने के लिए पार्टनरशिप फर्म की असेट कम पड़ रही है, तो पार्टनर की पर्सनल चड्डी बनियान तक बिक जाएगी, पार्टनर्स का पर्सनल असेट भी बिक जाएगा। यस और नो? इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। देखो लिखो, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, ऐसा मत करो, एक काम करना, एक अच्छा तरीका बताता हूं, ये देखो यहां पे लिखता हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं। इफ अच्छे से ध्यान देना बेटा, ध्यान दे दो। इफ एसेट्स ऑफ द फर्म आर not sufficient to pay liabilities, then उस केस में क्या होगा? अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए, उस समय देन पार्टनर्स पर्सनल assets will be sold। हो, पार्टनरशिप फर्म की अगर असेट्स कम पड़ रही है, अधूरी है, कमी पड़ता है, इनसफिशियंट है, तो उस समय पार्टनर्स की पर्सनल असेट तक हम लोग बेच देंगे। बेटा ये जो भी चीजें बता रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पास आपकी कलरफुल बुक भी तैयार हो जाएगी, आप लोगों को मेरे साथ साथ याद भी हो जाएगा, और उसके बाद हमें आगे भी बढ़ना है। आ जाओ बेटा, चलो उसके बाद नेक्स्ट
आ जा बेटा नेक्स्ट। चल नेक्स्ट फीचर बेटा फटाफट से ध्यान देना, जल्दी जल्दी से। म्यूचुअल लिख बेटा, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है बेटा? हर एक पार्टनर, ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए मालिक भी है और नौकर भी है। ए और बी दोनों की पार्टनरशिप फर्म है। ए बी का मालिक भी है और ए बी का नौकर भी है। बी ए का मालिक भी है, बी ए का नौकर भी है। ए बी का प्रिंसिपल भी है, ए बी का एजेंट भी है। बी ए का प्रिंसिपल भी है, बी ए का एजेंट भी है। यस और नो? मिलजुल के काम करना है, दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इनके इस रिलेशनशिप को हम लोग प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। चलो आ जाओ उसके बाद। लिखो आगे जॉइंट ओनरशिप। बस ज़्यादा नहीं बेटा, जल्दी जल्दी से ध्यान दे दो, बस ये खत्म हो जाएगा। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मिल के काम करेंगे, मिल के ओनर रहेंगे, मिल के मैनेज करेंगे। मिल के काम करेंगे, मिल के मैनेज करेंगे। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स। ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल राइट्स। यस और नो? उसके बाद अगला फीचर सब लोग ध्यान देने बेटा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अच्छे से ध्यान दे दे, बहुत काम का पॉइंट है। कहां गया रे अलग कलर का पेन? हाँ, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, बट महाराष्ट्र की बात ही कुछ अलग है। इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। ओ हो, महाराष्ट्र की बात ही अलग है। यस और नो? चलो बेटा उसके बाद फटाफट से ध्यान देना। यस यस यस। एंड लास्ट वाला पॉइंट है, एक अच्छा कलर का पेन मिल जाए तो। हाँ, डिसोल्यूशन। मैडम देखना कैसे हमने रंग बिरंगा ट्री बनाया आज बच्चों के लिए, देखो से एक बार। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व with the agreement of all partners. all partners. yes or no? क्लियर? सब लोग साथ में हैं? यस यस यस। वंश मेहता एग्जाम में फ्लो चार्ट बना के लिखो, ट्री डायग्राम, डायग्राम आड़ा टेढ़ा खड़ा आड़ा हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसा भी लिखो, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए। मैंने सीए की एग्जाम में भी थ्योरी क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखे हैं, अलग अलग कलर के पेन से नहीं, एक ही कलर का पेन यूज करना है। एग्जाम में मल्टी कलर पेन नहीं चलेगा, या तो ब्लू या तो ब्लैक। मोस्ट प्रोबेबली ब्लू यूज कर लो, मोस्ट प्रोबेबली ब्लू यूज कर लो, एक से ज़्यादा कलर नहीं। वो तो हम लोग हमारे यहाँ पे आपको मज़ा आना चाहिए, याद रहना चाहिए, आपके सहूलियत के लिए हम लोग लिख रहे बेटा ऐसे अलग अलग कलर के पेन से। यस और नो? क्लियर? डन 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 डन। यहाँ तक सबको सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक बार पहले हाँ बोलो बेटा। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? एनी बड़ी बेटा? डन। एक लास्ट पॉइंट फटाक से लिख देता हूँ, लिखो बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स। ये ऑलरेडी आपको पता ही है, लेकिन नहीं पता है तो फिर से देख लो। मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने रे बेटा? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। आपके अपडेटेड किताब के हिसाब से बता रहा हूं मैं, आपके अपडेटेड किताब के हिसाब से बता रहा हूं बेटा। डन। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो।
यस एनीबॉडी क्लियर डन। पार्थ भानुशाली ने पूछा सर एक बार डिसोल्यूशन बता दो। जी हाँ बेटा बिल्कुल डिसोल्यूशन भी बता देता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं बेटा। आज 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 अच्छे से ध्यान देना। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म जैसे पैदा होती है ना, वैसे पार्टनरशिप फर्म अगर खत्म करना है, पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, पार्टनरशिप फर्म बंद करना है, तो बंद करने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई। तो जब पैदा सबकी इच्छा से होगी तो डिसॉल्व भी सब पार्टनर्स के एग्रीमेंट से ही होगी। पैदा सबकी इच्छा से होगी तो डिसॉल्व भी सबकी इच्छा से ही होगी। यस और नो क्लियर है? और कोई मेरा प्यारा बच्चा बेटा? एनीबॉडी एनी काइंड ऑफ डाउट? यस एनीबॉडी? यो क्लियर है? पक्का? डन? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार पहले पूछ लो। क्लियर है? डन डनाडन डन। क्या है सबने सारी चीजें लिख ली है बेटा? सारी चीजें लिख ली है? डन। पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप सेक्शन 4 डेफिनेशन, देन पार्टनरशिप अग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, रिटर्न अग्रीमेंट कोई प्यार से डीड बोल देंगे, एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये सारी चीज़ें आप सभी ने लिख ली है ऐसा मैं सोचता हूँ। डन? ऑल क्लियर? चलो ठीक है, आज रात को आपके ग्रुप के ऊपर इसकी नोट्स आ जाएगी और जो भी बच्चा लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहा है, ऑफलाइन देख रहा है, बेटा आपके पास नोट्स ऑलरेडी होगी। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नई नई चीज़ें लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत प्यारा सरप्राइज़ भी है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आप आपकी स्टोरी बताओ, आप आपके रिजल्ट्स बताओ। बिल्कुल मैं आप लोगों को मेरे सारे रिजल्ट्स भी बताऊँगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले, आप लोग भी मोटिवेट हो जाओ, आप भी आपके माँ बाप के सपने पूरे करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। इतनी मेहनत करो, यस और नो। और मेहनत के ऊपर सबका अधिकार है, सिर्फ होशियार लोगों के पापा की जागीर नहीं है मेहनत, यस और नो। हर एक बच्चा मेहनत कर सकता है, यस और नो। एक बच्चा लाख बच्चा, यस और नो। क्लियर? डन? चल, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ठीक है, बाय बाय। यस हाँ बेटा, टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। बाय बाय बाय।